हे गाइस, वेलकम बैक टू शुभम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। हम इस सेशन के अंदर जो है हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करना, जल्दीबाजी मत करना, वीडियो को पूरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर। हमारे को जो है वो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है। अब किस किस के लिए करनी है, चार हमारे को दे रखा है। एक तो इथेनोइक एसिड, एक H2S, एक प्रोपेनॉन और एक F2। अब यहां पे जो है समझने वाली बात यह है, सबसे पहले तो आपको जो है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जो है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इथेनोइक जो एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है COOH। पहले तो आप ये याद रखेंगे COOH, और फिर इसके जो है एक क्या करना अपने को, CH3 जो है वो ऐड कर देना है। तो CH3 COOH जो है वो फॉर्मूला होता है किसका, इथेनोइक एसिड का। इथेन का मतलब होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं आगे, ये आप अगर जैसे मान लो फर्दर अगर साइंस लेते हैं तो ये आपको जो है चीज सीखने को मिलेंगी। हाइड्रोजन, इसको छोड़ो, वैसे आपको जो बता रहा हूं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से सीक्वेंस होता है। मेथेन के अंदर एक कार्बन होता है, एथेन के अंदर 2 होता है, प्रोपेन के अंदर 3 होता है, ब्यूटेन के अंदर 4 होता है। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इथेनोइक, यानी कि इथेन आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन जो है होने वाले हैं। अब हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो देखो, CH3 COOH, ये किसका फॉर्मूला है, इथेनोइक एसिड का। यहाँ पर कार्बन काउंट करो, 1 और 2 कार्बन हुए, इसका मतलब हमने फॉर्मूला लिखा है वो जो सही लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं H2S का। हमारे को जो है डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है। प्रोपेनॉन, इसका जो है हमारे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और F2 का जो है करना है। हम जो है बारी बारी जो है सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, CH3 COOH। ठीक है, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। यानी कि इसका जो आउटर जो सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर तो 1 होता ही है, 1 होता ही है। कार्बन के अंदर 4, O के अंदर कितने होते हैं, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि O के अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो याद रखना, O के अंदर यानी कि ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर मैंने आपको बता ही दिया 1 होता है। अब जो है हमारे को इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने का टाइम आ गया। सबसे पहले तो जैसे मान लो कि ये कार्बन है, इसके हमने अभी क्या बताया आपको, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो 4 इस तरीके से जो है वो डॉट लगा दो, यानी कि ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। ऑक्सीजन है, इसके अंदर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दो। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन का बता ही दिया। हाइड्रोजन को तो जो है आप सिंपल या तो 1 डॉट से लिख दो या फिर क्रॉस कर दो, इस तरीके से जो है वो लिख दोगे। अब यहाँ पे देखो जो हमने स्ट्रक्चर बना रखी है, ये तो क्या है, ये है CH3 और ये क्या है, ये है COOH। हमने अलग अलग लिख रखा है। एक तो ये CH3 है, देखो C और 3 क्या है, हाइड्रोजन, यानी कि CH3 हो गया। ये क्या है, कार्बन, OOH। ठीक है, अब देखो कार्बन के ऊपर अपने को जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कितने बताए, 4 होते हैं। तो 4 जो है वो डॉट लिख दो, 1 2 3 4। ये कार्बन है, 1 2 3
4 लिख दिए। ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर हमारे को लिखना है 6 डॉट। 6 कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन का हमने आपको बताया कि इसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन ये है, हमने इसको यहाँ पर क्रॉस से जो है वो शो कर रखा है। यहाँ पे क्रॉस जो है मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, याद रखना, जो हम यहाँ पर डॉट लगा रहे हैं उसकी जगह हाइड्रोजन पे हम क्या लगा रहे हैं? क्रॉस लगा रहे हैं। हाइड्रोजन एक क्रॉस लगा दिया, हाइड्रोजन एक क्रॉस एक। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, 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 यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से हमारा जो CH3COOH जो है वो कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट कर पाता है। अगर यहाँ पे ये बॉन्ड ही ना बनाए, बॉन्ड नहीं बना रहे, इसका मतलब ये आपस के अंदर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये हो गया न्यूक्लियस, फिर इसकी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ये लास्ट सेल। मान लेते हैं ये इसकी लास्ट सेल है, यानी कि आउटर सेल है। इस आउटर सेल के अंदर मान लो कि 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारे को यहाँ पर जो ये एलिमेंट दे रखा है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। अगर यहीं पर 1 2 6 होते तो हम बोल देंगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 होंगे। जैसे ऑक्सीजन के अंदर 6 होता है, इसका मतलब इसकी जो आउटर सेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं आपको ये समझा भी सकता हूँ कि 6 कैसे है, 4 कैसे है, लेकिन वो जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा डीप चला जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसकी आउटर जो सेल होती है, बिल्कुल आउटर वाली, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। अगर इसके बाहर एक और आउटर होती तो इसका मतलब ये नहीं है आउटर, ये है। इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर होता है 4, ऑक्सीजन के अंदर 6, हाइड्रोजन के अंदर 1, याद रखना। तो हमने जो है इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। दूसरा हमारे पास आता है H2S। इसके अंदर तो हमारे को सीधा सा बता रखा है, फॉर्मूला बता रखा है। हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया 1 और सल्फर का जो है याद रखना 6, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन एक क्रॉस, S हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन को इधर, एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ दो और बीच के अंदर जो है वो S को रख लो। S के ऊपर मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लिख दिए। देखो 1 2 3 4 5 6। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम यहां पर भी तो 2 लिख सकते थे, यहां पर 2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन तो इसका S का होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा। ये आपस के अंदर जो है वो एक बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस के अंदर एक बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो, ये आपस के अंदर बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंगल, क्योंकि अगर यहां पर डबल है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड बन जाएंगे। डबल बॉन्ड बन जाएंगे तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहां पर समझने वाली बात यही है कि ऊपर नीचे जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, जैसे हमने यहां पे लिख रखे हैं। देखो सल्फर डॉट डॉट डबल हो गए और 2 ये हो गए, और हाइड्रोजन को दोनों तरफ जो है वो क्रॉस को एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये आपस के अंदर इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे और H2S कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। ये हो गया दूसरी स्ट्रक्चर किसका? H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रोपेनॉन की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद करवा देता हूं दोबारा से। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, यहां तक याद रखो। मैथ के अंदर 1 कार्बन, एथ के अंदर 2 कार्बन, प्रोप के अंदर 3 कार्बन। आगे छोड़ो क्या होता है, प्रोप के अंदर 3 कार्बन, याद रखना।
अब क्या बोल रहा है, प्रोपेनोन। प्रोप का मतलब इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। मैथ एथ प्रोप मतलब 3 कार्बन होंगे। तो अगर जैसे मान लो ऑप्शन दे दे आपको प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या होता है, और आपको जो ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर केवल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 3 कार्बन है, तो आपको जो है वो टिक कर देना है, क्योंकि प्रोपेनोन के अंदर जो है वो 3 कार्बन होंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेनोन, नोन का मतलब इसके अंदर जो है वो COO जो है वो क्या है, कंपाउंड ग्रुप है। और इसके अलावा जो है वो क्या है अपने पास, ये जैसे मान लो CO हो गया, और एक तरफ CH3 जोड़ दो, एक तरफ CH3 जोड़ दो, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, बन गया अपना, क्या बन गया, प्रोपेनोन बन गया। ठीक है, अब सर इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाओ जो आपने बताया कि CO एक तरफ CH3 एक तरफ CH3, यहां पर दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, ये है CO। ठीक है, CH1 2 और 3, CH3 ये जोड़ दो इधर, CH3, इधर देखो CH1 H2 H3 CH3। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया प्रोपेनोन का केमिकल फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि सर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझाओ। मैंने अभी आपको क्या बताया था, कार्बन जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कार्बन के चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, 1 2 3 4 लिख दिए। अब यहां पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ये एक, ये इसका एक, ये इसका एक, ये बॉन्ड बना लिया आपस के अंदर, और ये CH3 बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4 हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 1 1, ये बॉन्ड बन गया। अब बात आती है CO की बात। CO कार्बन तो सीधा सिंपल सा है, 4 होते हैं इसके पास, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां पर है काम की बात, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस के अंदर जो बॉन्ड बनाएंगे ये बनेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के हैं, इसलिए यहां पर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस के अंदर जुड़ रहे हैं। तो यहां पर C और O के बीच के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। यहां पर सिंगल बॉन्ड है सबके बीच के, क्यों, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर डबल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहां पर C और O के बीच के अंदर जो है कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसका, प्रोपेनोन का। तो आपको याद रखना है प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो अगर ऑप्शन के अंदर आपको पूछ ले सिर्फ इतना सा, भाई उसका पर्पस यही है कि प्रोपेनोन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, आपको यही पूछना हो, तो हो सकता है एक ही ऑप्शन के अंदर जो है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड दे दे और आपको सीधा सिंपल आंसर। तो याद रखना प्रोपेन का मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन है। और प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या हो गया, CO, इस तरीके से CO और इस तरफ CH3 और इस तरफ CH3, ये भी आप याद रखना। फिर बात आती है F2 की। सिर्फ हमारे को F2 जो है वो पूछ रहा है। F2 के अंदर जो है, F के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7 ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 6, F के अंदर कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये दूसरा F है, इसका भी 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पर सिर्फ F का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे F का एक इलेक्ट्रॉन आपस के अंदर कंट्रीब्यूट करके और जो बॉन्ड बनाएंगे वो सिंगल बॉन्ड बनेगा।
इसलिए यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिख रखा है। हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, देखो मैं आपको समझाऊं, हम चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे कि F डबल डॉट F डबल डॉट और फिर 4 6 7 4 6 7, ठीक है, और आपस के अंदर हम ये बॉन्ड बन गया। लेकिन ये बॉन्ड गलत है क्योंकि F और F के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का होगा। बाकी रिमेनिंग जो बचे वो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। इस तरीके से जो है आपको F2 का क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। तो हमने जो है यहाँ पर पूरे के पूरे जो है बिल्कुल डिटेल के अंदर मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से बनाना है। उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाके और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी जो है आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट आता है, तो मेरे को आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना या फिर नोट्स वगैरह जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। 8696608541 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।